आज एक नया टॉपिक दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसे ये खत्म होगा इसके साथ साथ हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम के साथ देख लेंगे जितना टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, भाई कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना ज़रूरी है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम उसी तरह से करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको रिसेंटली क्वेश्चन में डिस्कस करवाया था कि भाई सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, अर्लीस्ट कंप्यूटर जो सबसे पहला यूज़ हुआ था, अभी बताया था आपको नाम, अबैकस, है ना। अबैकस बताया था। तो वही चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशंस बताई होंगी, लेकिन डेफिनेशन जो हैं वो हमने ऑलरेडी कर ली हुई है कि भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना ही कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। चाहे वो कैलकुलेशन वाली हो, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन वाली हो, चाहे वो लॉजिकली हो, ठीक है। कोई भी तरह की कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म करना ही किसका काम होता है, कंप्यूटर काम होता है। तो कुछ डेफिनेशंस लिखी होंगी, लेकिन हम सीधा ही उसके बाद चलेंगे किसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम आता है जिसका नाम है अबैकस, ठीक है। अब अबैकस के पहले भी एक और जो आप बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर वाली डिवाइस थी जिसको हमने नाम दिया था कंप्यूटर का, क्योंकि एज इट नाउ कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंप्यूटर सबसे पहले किसको बोला जाता था, जो एक ह्यूमन कैलकुलेशन भी करने के लिए रखा होता था उसको भी कंप्यूटर बोला जाता था, ठीक है। तो सेम एज इट इज भाई एक लकड़ी की स्टिक हुआ करती थी जिसको बोलते हैं टैली स्टिक, ठीक है। अब ये टैली स्टिक आप बोल सकते हो कि एक लकड़ी का एक, आप बोल सकते हो कि एक तरह की गैजेट्स है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ लाइनें सी बनाई हुई हैं, ठीक है। लाइंस जैसी बनाई हुई हैं, तो यहाँ से इन लाइन से ही कोई चीज़ को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो इसको भी हमने कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, टैली स्टिक, ठीक है। टैली स्टिक ही लिखा होगा। और टैली स्टिक वाज एन एंशिएंट मेमोरी एंड डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स नंबर, क्वांटिटीज एंड इवन मैसेजेस। भाई कोई इसी तरह का मैसेजेस छिपा के रखना है या किस तरह से रखना है, तो हो सकता है कुछ इन लाइंस को काउंट करके कुछ नंबर्स याद रखने हैं, इन लकड़ी के ऊपर लाइंस काउंट करके जो है वो नंबर्स जो है वो रिकॉर्ड में रखे जाते थे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर डिवाइस है जो बिल्कुल एंशिएंट टाइम पे, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो बड़े पुराने टाइम की बात है वहाँ पर जो यूज़ होती थी एज ए कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद जो मेन कंप्यूटर वाला काम स्टार्ट हुआ वो हुआ था अबैकस से, ठीक है। अबैकस क्या है, अब एन अबैक इज ए मैकेनिकल डिवाइस। भाई पता है ना मैकेनिकल डिवाइस कौन सी होती है, भाई मैकेनिकल डिवाइस वो होती है जो हाथ से बनाई जाती है, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हो, बोलते हैं मैकेनिक का काम करता है ना। जैसे पहली वाली गाड़ियाँ थी वो मैकेनिकल थी, ठीक है, मैकेनिकल थी भाई, क्योंकि उनको जो है वो हो सकता है कि इस तरह से बोले कि हाथ की मेहनत से बनाई हुई है, ठीक है। तो मैकेनिकल डिवाइस है। इसके बाद हो सकता है जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी आ जाए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाए। जैसे आजकल की गाड़ियों के ऊपर कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है गाड़ी में तो हम बोलते हैं ना यार ये ऐसे फॉल्ट नहीं निकलेगा, ये कंप्यूटर के साथ जोड़ना पड़ेगा तभी वो फॉल्ट निकलेगा, है ना। तो वहाँ से भी आप कुछ डेली लाइफ के रूटीन्स को आप रिलेट करके सोच सकते हो कि किस तरह के ये वर्ड है। मैकेनिकल है, मैकेनिकल का मतलब भाई ये खुद से बनाई हुई मैकेनिकल डिवाइस, इसमें इलेक्ट्रिक वर्क नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क नहीं है। इस तरह से भी आप इसको डिफरेंट कर सकते हो कि मैकेनिकल डिवाइस और दूसरी डिवाइस में क्या फ़र्क है। भाई मैकेनिकल में ये है कि इसमें लाइट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एन अबैकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू ऐड एन इंडिविजुअल इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कि अबैकस का काम क्या था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद अबैकस वाज इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया इन 24 BC, ठीक है, 2400 BC, ठीक है। तो 2400 BC आप समझ लो कि इससे आगे आगे 24 से 23 22 ऐसे ऐसे जीरो से आते आते अभी 2024 है। तो ये कब की बात हो रही है, 2400 BC की बात है, ठीक है, जब ये इसको इन्वेंट किया गया था। कहाँ पर इन्वेंट किया हुआ था, बेबीलोनिया में। लेकिन भाई इन्वेंट तो यहाँ पर हुआ था, लेकिन लोगों को इसका यूज़ अभी भी इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिले कि अबैकस का यूज़ किया गया हो, लेकिन हमें इतना देखो किसी भी चीज़ की एज कैसे पता चलती है, ऐसा तो है नहीं है कि इतना पुराना कोई बंदे ने याद रखा होगा कि भाई तब की मशीन थी, नहीं। हिस्ट्री की कोई भी चीज़ का हमें पता चलती है भाई, उस कोई भी चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलती है, ठीक है, वहाँ से हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग होती है जिससे हम किसी भी चीज़ की एज पता कर लेते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है।
जैसे मान के चलो ना, कोई चीज़ पुरानी चीज़ हमें खोदी हुई मिलती है कहीं से, ठीक है, पुरानी चीज़, तो कार्बन डेटिंग एक आप बोल सकते हो कि चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो सेम एज इट इज जहाँ से जो हमें पहला बैकस मिला, जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये कब का हो सकता है, 2400 BC का हो सकता है, और मिला कहाँ पे था, बेबीलोनिया में मिला था। लेकिन उसके बाद जो पहली बार यूज़ में किया वो हमें कब पता चला, वो हमें पता चला 500 BC में, कहाँ पर, चाइना में यूज़ किया जाता था इसके अंदर, ठीक है, चाइना के अंदर यूज़ किया जाता था 500 अराउंड 500 BC, ठीक है, लिखा हुआ था अबैकस इन द फॉर्म ऑफ वी आर मोस्ट फैमिलियर, जिससे हमें पता चला कि भाई इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, वो कब हुआ, 500 BC में, ठीक है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे हो गए भाई, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीपल हो गया, डिवाइड हो गया, ये वाले बेसिक जो है कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था अबैकस को। अब अबैकस नाम सुन के किसी को पता चल रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, तो अबैकस ये चीज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ देखोगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई जब हम छोटे होते थे तो भाई जो आंगनवाड़ी, ठीक है, आड़ी वाड़ी जो होती है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये वही अबैकस है, बस ये है कि ये थोड़ा सा और डिज़ाइंड है, वहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपकी अबैकस की कि उस तरह का होता था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से आप बोल सकते हो गैजेट्स हैं जिससे हम किसी भी कैलकुलेशन को हम करते थे तो इससे करते थे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अबैकस जो है वो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस है, ठीक है, जिसको हमने एज ए कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नैपियर्स बोन। भाई नैपियर्स बोन की आप पहले तो डायग्राम देख लो। नैपियर्स बोन्स ये है, ठीक है। इससे क्या है कि भाई ये जो लकड़ी सी है इसको घुमाना होता है, ठीक है, और घुमा के ही हम क्या करते हैं, किसी भी तरह की कैलकुलेशन जो है वो हम करते हैं। लिखा हुआ है नैपियर्स बोन इन्वेंटेड बाय जॉन नैपियर। एक चीज़ और बता दूं, हिस्ट्री के अंदर आपने करना क्या क्या है भाई, जो भी चीज़ें बताऊंगा, जितनी भी मशीन्स बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि जैसे सबसे पहला क्या है, अबैकस आया, इसके अंदर फैक्चुअल चीज़ क्या आई, ये सबसे पहला कंप्यूटर है, ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन है, अबैकस, ये इसकी फैक्चुअल चीज़ है। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बढ़ाते हुए जा रहा हूँ ताकि भाई आपको ये हो कि आपको ये हो कि हमने इसको डिटेल में पढ़ा, तो नाम तो हम आराम से याद रख लेंगे, ठीक है। अगर मैं किसी 5 बंदों के नाम ले लूँ ना, आप घर तक जाते जाते वो भूल जाओगे, लेकिन अगर किसी 5 बंदों की पूरी डिटेल में स्टोरी सुनाऊंगा ना, एटलीस्ट नाम आप याद रख लोगे, ठीक है। तो ये होता है कि जितना हम डिटेल में पढ़ लें एटलीस्ट उसका नाम याद रह लेता है, ठीक है। सेम एज इट इज, अब इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हो सकता है एटलीस्ट आपको इसका नाम तो याद रह जाए, ठीक है। सॉरी। तो नैपियर्स बोन, अब इसमें जरूरी क्या है, एक आपको बता दिया कि भाई इसके रिगार्डिंगली अगर कोई फैक्चुअल चीज़ होगी, एक वो याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या कि अगर इनके इन्वेंटेड और इनके नाम अगर अलग अलग हैं तो फिर पूछ सकता है। अगर जैसे ये है नैपियर बोन किसने इन्वेंट किया हो, तो भाई जॉन नैपियर, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, ठीक है, क्योंकि वो नाम से ही तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो जॉन नैपियर ने जो है वो इसको इन्वेंट किया था, तो नाम भी इसका नैपियर बोन रख दिया, ठीक है। तो ये कब हुआ, 1614, ठीक है, 1614 में जो है वो इसकी खोज हुई। उसके बाद अलाउड द ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई डिवाइड एंड कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब रूट, ठीक है। इसका काम क्या होता था भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड तो करता था, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता था, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकालता था, ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जहाँ उसका क्यूब रूट निकालना है, तो भी ये जो है वो परफॉर्म करता था। बाय मूविंग द रॉड अराउंड द प्लेसिंग देम इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड्स, वही चीज़ मैंने बोली कि ये जो इसके अंदर लकड़ी सी है, इनको घुमा घुमा के जो है इसकी कैलकुलेशन को यूज़ किया जाता था, ठीक है, कैलकुलेशन निकालने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये है नैपियर बोन। उसके बाद नैपियर बोन के बाद जो है वो आया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, विलियम ऑर्टर्ड के द्वारा जो है वो इन्वेंट किया गया, ठीक है। कब किया गया, 1622 में किया गया, ठीक है, 1622 में किया गया। ये किसके जैसे था, इट इज़ बेस्ड ऑन नैपियर्स आइडिया, ठीक है। ये नैपियर की तरह ही जो है वो उसी के आइडिया से बनाया गया था, लेकिन यूज़ किसके लिए था, ये यूज़ था मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड्स, रूट्स, यहाँ तक वो भी था, लेकिन इसमें एडिशन क्या हुई, लॉगरिदम और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लॉगरिदम पता है ना, अगर किसने 11th 12th का, लॉग ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता था, ठीक है। तो सेम एज इट ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशन को यूज़ निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता था ये स्लाइड रूल का, ठीक है। ये सामने यहाँ पर आपको शेप दिख रही होगी स्लाइड रूल की, लेकिन इसमें ये दिक्कत थी कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं कर सकते थे, ये इसमें दिक्कत आ गई और यही इसकी फैक्चुअल चीज़ बन गई।
स्टार्टिंग में क्या हुआ भाई, स्टार्टिंग में ये कंप्यूटर स्टार्ट हुए वो किसके लिए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए थे। लेकिन भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जैसे जैसे आने लगे, स्लाइड रूल का काम जो था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ना बना, और ये इसके लिए फैक्चुअल चीज़ बन गई कि भाई ऐसा कौन सा कंप्यूटर डिवाइस था, ठीक है, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाता था। तो उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, स्लाइड रूल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। बाकी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है इनके काम भी बढ़ते जाएंगे। पहले क्या था पहले क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐड हुई, फिर उसके बाद लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड होगी। ठीक है, इसके आगे आगे इनके काम जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। स्लाइड रूल हो गया। स्लाइड रूल के बाद आता है पास्कल लाइन। ठीक है, पास्कल लाइन जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, ब्लेस पास्कल के द्वारा। कब इन्वेंट हुआ 1642, ठीक है, 1642 में, 1642 में जो है वो इसको इन्वेंट किया गया। उसके बाद इट वाज इट्स लिमिटेशन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। भाई इसके अंदर भी यही चीज़ आई, यहाँ पर भी ये कि लेकिन वहाँ पर क्या था, ये चीज़ और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाता था, लेकिन ये बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाता था। इट वाज इट्स लिमिटेशन, ये इसकी लिमिटेशन थी क्या, कि भाई ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाता था। लेकिन इसमें ये दिक्कत थी कि भाई ये क्या था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, काफ़ी महंगा था। शेप आप देख भी सकते हो। ठीक है, जो पास्कल लाइन कंप्यूटर था इसकी आप शेप भी देख सकते हो। ठीक है, महंगा भी था, और दूसरी चीज़ क्या कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ही कर पाता था ये। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद आया स्टेप रॉकनर। स्टेप रॉकनर जो है इसकी आप देख सकते हो पिक्चर, इस तरह का ये कंप्यूटर था। ठीक है, इन्वेंटेड बाय किसके द्वारा, बाय गॉटफ्राइड विलम लिबनीज द्वारा। ठीक है, ये लिबनीज नाम से ज़्यादा जो है वो नाम आता है इसका, GW लिबनीज बोला जाता है। ठीक है, GW लिबनीज इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कब हुआ इन्वेंट, 1672 में, 1672 में जो है वो इन्वेंट हुआ। दिस मशीन दैट कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी फैक्चुअल चीज़ क्या है, इसकी फैक्चुअल चीज़ ये है कि भाई ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो ऑटोमेटिकली कर सकती थी। ऑटोमेटिकल का मतलब ये है कि जैसे आजकल के कैलकुलेटर की मान लो कि भाई 2+2 की ऑटोमेटिकली 4 बता रहा है ना, वहाँ पर क्या था ना, वहाँ पर रॉड को घुमा रहे थे, जैसे नेपियर बोन्स थी। ठीक है, या फिर अबैकस से उसके आगे पीछे कर रहे थे। ठीक है, फिर हो रहा था। लेकिन ये था कि पहली ऐसी मशीन थी जो ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो ऑटोमेटिकली कर देती थी। ठीक है, इसमें ये फैक्चुअल चीज़ है। उसके बाद जैकवेड लूम आया। ठीक है, जैकवेड लूम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार क्या आता है कि भाई क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है पंच कार्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आजकल के कंप्यूटर में क्या जरूरी है, भाई कंप्यूटर में क्या जरूरी है, विंडो जरूरी है, बस CPU जरूरी है ना, क्यों भूल गए यार CPU जरूरी है। दूसरे नंबर पे क्या है रैम जरूरी है, रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है ना। सेम एज इट इज भाई तब के कंप्यूटर के लिए जो सबसे पहले यूज किया गया था वो पंच कार्ड यूज किया गया था। ठीक है, पंच कार्ड आप जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है भाई, रैम के अंदर ही तो होता है, रैम से तो उसके अंदर बेस था जो है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए रैम के अंदर जो आप बोल सकते हो कि मेमोरी, जो मतलब प्रोग्राम जो आपने की हुए हैं रैम के अंदर, वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको अपलोड करता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आप बोल सकते हो कि तब के टाइम पे पंच कार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हुए करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले लिखेंगे जैकवर्ड लूम क्या है, तो जैकवर्ड लूम के द्वारा ही जो है जोसेफ मैरी जैकवर्ड के द्वारा ही इसको इन्वेंट किया गया है। ये एक मैकेनिकल लूम है। ठीक है, जो इसके जोसेफ मैरी जैकवर्ड के द्वारा इन्वेंट किया गया 1881 में। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन लिखा आया जाएगा कि पहली बार पंच कार्ड जो है वो किस में यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो पहली बार जो पंच कार्ड यूज़ किए गए थे वो किस में यूज़ किए गए थे, जैकवर्ड लूम के द्वारा। ठीक है, आगे लिखा हुआ इट इज एन ऑटोमेटिकल लूम, तो ऑटोमेटिक लूम से इतना ज़्यादा जो है वो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई जैकवर्ड लूम से ऑटोमेटिक लूम जो है वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन इस तरह से इसमें बनता है कि पंच कार्ड जो है वो पहली बार कब यूज़ किए गए थे। ठीक है, या किस में यूज़ किए गए थे, आंसर आएगा जैकवर्ड लूम। उसके बाद नेक्स्ट है अरिथमेटिक। ये क्या है, अ मैकेनिकल कैलकुलेटर
इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कालमोरिन, ठीक है। कब इन्वेंट हुआ? 1820 में हुआ। द फर्स्ट रिलायबल यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। पहले जो थे भाई आप ये मान के चलो कि एक शौक के लिए रखे जाते थे, ठीक है। उसके बाद पहली बार एक ऐसी मशीन है जो रिलायबल है। रिलायबल मतलब भरोसे के ऊपर है कि भाई हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें भरोसा है इसके ऊपर ये कैलकुलेशन जो बताएगा वो सही बताएगा। रिलायबल है। यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल, कमर्शियली सक्सेसफुल बोल सकते हो कि भाई किसी काम के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको, ये भरोसेमंद है, काम के लिए यूज कर सकते हैं। वो पहली मशीन कौन सी बनी? अरिथमोमीटर बनी, ठीक है। उसके बाद इसके लिए जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। पहली मास प्रोड्यूस जो है कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी बनी? अरिथमोमीटर। याद रखो नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं एमसीक्यू लाऊंगा ना हिस्ट्री के, जो फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करके, एटलीस्ट वो चीज़ें मैंने रिपीट करवानी है, ठीक है। वो चीज़ आपसे पूछनी है तो याद रख लेना। जैसे पहले आपको बताया पहला कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। वो कौन सा कंप्यूटर है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती थी? कौन सा था जो कॉस्टलियर था लेकिन ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती थी, ठीक है। ऐसी ऐसी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, सेम एज इट यहाँ पर भी ये आ गई कि भाई पहली मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी बनी? अर्थोमीटर, ठीक है। उसके बाद भाई जो मेन कंप्यूटर का काम हुआ स्टार्ट वो यहाँ से हुआ, ठीक है। जो मेन कंप्यूटर का काम स्टार्ट हुआ जिसको देख के हम लगते थे कि भाई हाँ अब कंप्यूटर का जो जनरेशन, जहाँ बोल सकते हो कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होगी, हम अब से बोलने लगे हैं कि भाई हाँ ये एक चीज़ है कंप्यूटर है, ठीक है। वो यहाँ से स्टार्ट हुई, दैट इज क्या? डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन। भाई पहले अभी तक क्या था? भाई कोई मशीन बना ली, जो लकड़ी की मशीन बना ली या फिर एक छोटी सी गैजेट बना ली जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें, वो हमने कंप्यूटर मान ली। लेकिन जो पहला हम जिसको बोल सके कि भाई ये कंप्यूटर है, इसको देख के लगता है कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, वो आया कौन सा? डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। ये दो कंप्यूटर थे, यहाँ पर देख रहे होंगे ये डिफरेंस इंजन है, ये एनालिटिक इंजन है, ठीक है। ये जो है ये पहला कंप्यूटर है, ठीक है। इट इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू टैबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। पहले क्या आया था? पहले आया था एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर बीच में क्या ऐड हुई? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐड हुई, फिर उसके बाद लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुई। अब इसके अंदर कौन से? पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जो सबसे आप बोल सकते हो किसी मैथमेटिशियन के लिए जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है वो पॉलिनोमियल वाली ही कैलकुलेशन होती है। ये ऐड हुई किसके अंदर? एक डिफरेंस इंजन के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के अंदर जो है वो यूज ही पहला आप बोल सकते हो कौन सा? पहला ऑटोमेटिक और मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो कौन सा है? डिफरेंस इंजन या फिर एनालिटिक इंजन, दोनों है, ठीक है, दोनों सेम है। किसके द्वारा बनाए गए थे? चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज का नाम हर किसी के मुंह पर होता है, ठीक है, जुबान पर होता है, चार्ल्स बेबेज। क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर कोई क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास का भी होगा ना उसको भी ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करवाया जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्यों? क्योंकि भाई यहीं से आप बोल सकते हो कंप्यूटर की जनरेशन्स जो हैं वो स्टार्ट होगी। मैंने आपको बताया कि भाई आजकल के कंप्यूटर में क्या होता है? लैंग्वेजेस ही तो है सारी, क्या है कोडिंग अंदर भरी हुई है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले प्रोग्रामेबल जो बीच में ऐड हुए वो इन्हीं दो कंप्यूटर के अंदर हुए थे, ठीक है। जो मतलब कंप्यूटर किसी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, किसी लैंग्वेज के साथ बाइनरी लैंग्वेज यूज की गई है किसी कंप्यूटर में, तो वो भाई ये वाले दो कंप्यूटर थे। इसलिए ये जो है इसको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि यहीं से कंप्यूटर जो है वो आप बोल सकते हो कि वर्किंग में आना स्टार्ट हुए, जहाँ से हमें पता चल सके कि भाई हाँ ये चीज़ कंप्यूटर है। उसके बाद आप ये नाम सुना होगा अगस्ता एडा बरियन, ठीक है। अगस्ता एडा बरियन जो है ये कौन है? ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ठीक है। इसने क्या किया था? जो पीछे एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन पड़े उसके अंदर प्रोग्राम जो बनाया था, जो प्रोग्राम फिट किया था वो इसने किया था, ठीक है। नाम क्या है इसका? अगस्ता एडा बरियन, ठीक है। कब? इन 1840 अगस्ता एडा बरियन जो है सुजेस्ट टू बेबेज दैट यूज द बाइनरी सिस्टम। भाई ये जो बाइनरी सिस्टम कौन सा था? बाइनरी सिस्टम 0 और 1, जो कंप्यूटर समझता है अपनी लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है,
तो भाई 0 और 1 जो बाइनरी सिस्टम था, ठीक है, वो प्रोग्राम पहली बार फिट किस में हुआ था? एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन में। किसने फिट किया? भाई ये अगस्ता एडाबरियोन ने, जो क्या है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ठीक है। तो शी राइट्स प्रोग्राम्स फॉर द एनालिटिक इंजन, ये किसके अंदर है? सबसे पहले इसने भरा एनालिटिक इंजन के अंदर, इसने सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो फिल किया, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको भरे, हाँ ठीक है। इसके बाद स्क्वीजन कैलकुलेशन इंजन, ठीक है। स्क्वीजन कैलकुलेशन इंजन, इसके लिए ये जरूरी है कि भाई ये क्या है? फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर है, ठीक है। प्रिंटिंग कैलकुलेटर ये है कि भाई इसके ऊपर प्रिंट की हुई चीजें हैं, जिसको मतलब जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसको आप बोल सकते हो कि यूज करना हमने, वो क्या है? एक प्रिंटिंग में था। पहले क्या थे भाई? पहले वाली गैजेट्स क्या थी? ऐसे ही थी भाई, कोई किसी को घुमा दिया, किसी को आगे पीछे कर दिया, कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग कैलकुलेटर पहला जो है वो कौन सा बना? स्क्वीजन कैलकुलेशन इंजन, ठीक है। स्क्वीजन कैलकुलेशन इंजन ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसे ही, उसी के जैसे ही ये भी, ठीक है। भाई इतना मैं आपको बता दूं कि लिखवाता तो हो सकता आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते, लेकिन ये है कि भाई समझने से ज़्यादा मेरे को इनकी पिक्चर भी बतानी थी कि कौन सा कंप्यूटर कैसा दिखता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता कि बैकस, बोल दिया अपने दिमाग में रख लिया बैकस, लेकिन पता नहीं था, जैसे पिक्चर आई आपको पता चल गया हाँ यार ये बैकस था, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ मेरे को यहाँ पर बताने से ज़्यादा ज़रूरी था उनको दिखाना भी कि ये चीज़ ऐसी दिखती है। तो मेरे को ये PDF जो थी वो इसके अकॉर्डिंगली परफेक्ट लगेगी, इसके अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे बताऊंगा और आपको समझाऊंगा, हो जाएगा। सिर्फ इसमें आपको ये मेहनत ये लगनी है कि भाई आपको इसको नोटबुक के ऊपर लिखना पड़ेगा घर जाके। जो PDF मैं आपको सेंड करूंगा ना, वो आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि भाई आप लिखोगे तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, याद रख पाओगे। अभी मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा, हो गया, ठीक है, लेकिन ये 2 दिन के बाद भूल जाएगा। खुद से लिखा हुआ भूलता नहीं है कभी, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रख लो। तो आपने इसको जो है वो लिखना भी है। PDF में आपको इसकी सेंड कर दूंगा, आपने साथ साथ जो है वो लिखना है। बड़ा आज के लिए अच्छा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कंप्यूटर आता है दैट इज़ टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन जो है, इसके लिए आपने याद रखना है कि टैबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया हुआ है हरमन हॉलरेथन ने, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर का MCQ भी है कि टैबुलेटिंग मशीन को किसने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो टैबुलेटिंग मशीन को डिज़ाइन किया हुआ है हरमन हॉलरेथ ने, इसने इसको इन्वेंट किया हुआ, बनाया हुआ है। और ईयर कौन सा है? 1890 में। इसकी फैक्चुअल चीज़ का जो है वो क्या है इसमें, कि इसमें फैक्चुअल ये है कि भाई ये अकाउंटिंग के काम के लिए यूज़ की जाती थी। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जिसको हम कमर्शियली भी यूज़ कर सकें, ठीक है, उसके लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हार्वर्ड मार्क 1, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी के जो कंप्यूटर जो थे वो किस कैटेगरीज में आने लगे। अभी के जो कंप्यूटर थे वो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर रखे जाने वाले जो कंप्यूटर हैं वो आने लगे। आपका जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन था, ठीक है, जिसको हम चार्ल्स बाबेज ने जिसको इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से हम उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से ही जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था आपका, जिसको हम मेनली देख के हम उनको बोल सकें कि भाई ये कंप्यूटर हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कैटेगरी में ऐसे कंप्यूटर हम किसको बोलते थे भाई? जो भी आपका बोल सकते हैं कोई भी आपकी कैलकुलेटिंग मशीन ही होती थी, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल हो, उसको भी हम जो है वो कंप्यूटर बोलते थे। लेकिन अभी की जो ऐसी जनरेशन आने लग पड़ी थी, या इस तरह की हम बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन आने लग पड़ी थी, कि जिनको देख के जो है हम बोल सकें कि भाई ये, हाँ ये इनको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हार्वर्ड मार्क 1 जो है ये भी उन्हीं कंप्यूटर में से एक था, ठीक है। इसका अदर नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका अदर नेम जो है वो है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है, जिसको हम ASCC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसका नाम है IBM, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है IBM ASCC, ठीक है, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ठीक है। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन थी एक, जिन्होंने ये कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है। बनाया किसके द्वारा था? तो हार्वर्ड A आइकन ने बनाया था, ठीक है। हालांकि उन्हीं के नाम से जो है ये आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर का नाम है। ईयर कौन सा था? 1943 का जो है वो ईयर था। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे किस तरह का ये कंप्यूटर था।
उसके बाद जो कंप्यूटर आया उसका नाम था Z1। Z1 जो है ये कौन सा था भाई, ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर प्रोग्राम के साथ जो है वो कंप्यूटर को बनाया गया था, जिसके अंदर प्रोग्राम जो है वो फिल किए गए थे, ठीक है। तो वो कौन सा कंप्यूटर बना पहला, वो बना आपका Z1 कंप्यूटर। इसको किसके द्वारा बनाया गया, इसको बनाया गया कॉनराड ज़ुस के द्वारा बनाया गया। कब, 1936 से लेके 1938 के बीच में, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखोगे कि ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती थी, पंच टेप की जो है वो ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, Z1 जो है ये आपका पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ये चीज़ आपको जो है वो इम्पोर्टेंट याद रखनी है। बाकी चलो ज़्यादा जो है वो आपको, एक तो आपको दिख गया किस तरह का कंप्यूटर था, दूसरी चीज़ ये कि आपने इसके लिए इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है कि ये आपका पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना। और इसके अंदर किसका यूज़ किया गया, इसके अंदर यूज़ किया गया पंच टेप का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा है, नेक्स्ट हम बात करें तो अटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर, दैट इज ABC कंप्यूटर, ठीक है। ABC कंप्यूटर की बात करें तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया प्रोफेसर जॉन अटानस ऑफ के द्वारा जो है वो बनाया गया, ठीक है। इसका नाम भी जो है वो हम ABC कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। AB का मतलब है अटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर। अटानस ऑफ जो है वो एक प्रोफेसर थे, ठीक है। और बैरी जो थे वो क्या थे, एक जो है उनके स्टूडेंट थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिसका नाम था क्लिफोर्ड बैरी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर जो है वो कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या था, अटानस ऑफ बैरी, ठीक है। हो सकता है इसमें से ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ABC कंप्यूटर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। अब ABC कभी कभी हो सकता है 4 ऑप्शन में पूछ ले कि क्या ABC कंप्यूटर है, तो भाई आप बोलो ABC कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो ABC का मतलब ABC वो नहीं है, आप बोल सको अल्फ़ाबेटिक वाली नहीं, अटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर इसकी जो है वो फुल फॉर्म थी, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर आया वो था एनाइक। भाई मैं आपको बता दूं, पीछे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बोला था कि पहले भाई सारी मैकेनिकल डिवाइस थी, उसके बाद जो कंप्यूटर आया वो डिफरेंस इंजन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, जहाँ से देख के हमें लगे कि हाँ अब जो है कंप्यूटर्स के अंदर एवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो सबसे पहला कंप्यूटर जिससे कंप्यूटर की सही मायने में कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, जो हम आजकल के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उन तरह के कंप्यूटर की जो जनरेशन स्टार्ट हुई, वहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा नाम आता है इनायक का, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और 3-4 जो कंप्यूटर के नाम बोलूँगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका इनायक। इनायक की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आपने देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर किस तरह का ये कंप्यूटर था। उसके बाद ये क्या था, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। ये किस तरह का कंप्यूटर था, ये एक ऐसा पहला कंप्यूटर बना जिसको हम जर्नल पर्पस के लिए भी यूज कर सकें, ठीक है। नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसको डेवलप्ड किसने किया गया है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अब नाम आता है, ठीक है, दैट इज जॉन प्रेस्पर इकार्ट और जॉन माशुले, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है एक कंप्यूटर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें उसके अंदर, कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर। जिस तरह से चार्ल्स बेबेज था इसी तरह से जॉन प्रेस्पर इकार्ट और जॉन माशुले जो है ये नाम निकल के आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आगे जाके कंप्यूटर की रेवोल्यूशंस इन्हीं के द्वारा जो है वो लाएगी। इसके बाद इनायक के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक क्या है भाई, यूनिवैक्स यूनिव से है यूनिवर्सल, आगे लिखा हुआ है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है ये कौन सा कंप्यूटर बना, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर बना। आप पिक्चर के ऊपर देख रहे होंगे, कमर्शियल आप ये बोल सकते हो जिसको हम घर में भी यूज़ कर सकें उसको हम कमर्शियल कंप्यूटर बोलते हैं। तो यूनिवैक जो है वो आपका पहला कमर्शियल कंप्यूटर बना, ठीक है। और इसको भी किसने डिज़ाइन किया, इसको भी प्रेस्पर इकार्ट और जॉन माशुले ने जो है इसको भी डिज़ाइन किया, ठीक है, यूनिवैक 1। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसका नाम है एडवैक, ठीक है। एडवैक भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नाम है जिसका पेपर में बड़े बार क्वेश्चन जो है वो इसका बन चुका है, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट और वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है इसका नाम है एडवैक का। अब इसमें
इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ क्या है कि ये फर्स्ट स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है, प्रोग्राम कंप्यूटर है, ठीक है, कि पहली बार किसी के अंदर स्टोर्ड जो है, स्टोरेज डिवाइस आप बोल सकते हो, जिसके अंदर फिट की गई, ठीक है, जिसके अंदर आपको स्टोरेज मिले, वो पहला कंप्यूटर कौन सा बना, वो बना आपका एडवैक, ठीक है। इसका नाम जो है जिसने डिज़ाइन किया वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, क्या, जिसका नाम क्या था, वॉन न्यूमैन, ठीक है। वॉन न्यूमैन जो है इसने डिज़ाइन किया था, जिसका नाम क्या है, एडवैक। फुल फॉर्म क्या रही, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपका पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा बना, ठीक है, पहला जो आपका पोर्टेबल कंप्यूटर बना वो बना आपका ओसबोर्न 1, ठीक है। ये पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल का मतलब ये होता है जिसको हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। अब जैसे देखो डेस्कटॉप जो होता है उसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका ओसबोर्न 1 ऐसा पहला आपका कंप्यूटर बना जो पोर्टेबल था, जिसको हम अपने साथ कैरी भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था, आंसर आएगा ओसबोर्न 1, ठीक है, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि भाई पहले आपकी सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी, ठीक है। तो द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी पिक्चर में आप देख रहे होंगे जिसका नाम क्या था, ईसीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। किसके द्वारा बनाएगी, भाई वही दो बड़े नाम जिन्होंने आपका यूनिवैक और एनायक बनाया, जिसका नाम क्या था, जॉन प्रस्पर इकार्ट और जॉन मॉशले के द्वारा जो है ये कंपनी जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। कंपनी की आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो, जिस कंपनी का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। भाई हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा आपने फैक्चुअल चीज़ें ही याद रखनी है, कौन सी पहली कौन सी चीज़ बनी, पहली कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामेबल कौन सी कंप्यूटर बना आपका, ठीक है, आपका पहली पोर्टेबल कंप्यूटर क्या कौन बना, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और बीच बीच में जैसे एनायक है, यूनिवैक है, एडवैक है, इनके आपको ASCC है, ठीक है, इनके आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगे जो आपको बेसिकली जो क्वेश्चन में आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपकी जो है वो हिस्ट्री होगी ख़त्म, ठीक है, हिस्ट्री होगी ख़त्म। उसके बाद आती है आपकी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बात करें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर के अभी तक हमारी कितनी जनरेशन बनी है, 5 जनरेशन बनी है, जिसके टाइम पीरियड आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो, लेकिन अप्रोक्स ही एक आधा साल आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपके जो हैं वो टाइम पीरियड हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो 1946 से लेकर 1958 तक है। मैंने आपको बताया कि जैसे नए कंप्यूटर आया, यूनिवैक आया, वो कंप्यूटर जो हैं वो आपकी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बने, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बने, ठीक है, जिसकी जनरेशन 1946 से लेकर 1958 थी। वहीं से आपकी कंप्यूटर के फील्ड में रेवोल्यूशन स्टार्ट आई, रेवोल्यूशन आई, क्रांति जिसको हम बोल सकते हैं वो आई। उसके बाद आप देखोगे 5-5 साल के बाद जो है जनरेशन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि इसके अंदर बड़ा ज़्यादा जो है वो एवोल्यूशंस आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 से लेकर 1958 तक रही। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है वो 1959 से लेके 1964 तक रही। थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 से लेके 70 तक रही। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो है वो 71 से लेके अभी तक चल रही है। यानी कि आजकल के जो नॉर्मल कंप्यूटर जो हैं, सभी नहीं मैं बोल सकता, नॉर्मल जो ऑफिस में कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं वो सारे कौन से हैं, फोर्थ कंप्यूटर हैं, फोर्थ जनरेशन के। और अभी के जो स्मार्ट कंप्यूटर या लैपटॉप वो आप बोल सको, या स्मार्ट आपके एंड्रॉयड मोबाइल आप बोल सको, वो सारे कंप्यूटर किस कैटेगरी के हैं, वो सारे आपके फिफ्थ जनरेशन कैटेगरी के कंप्यूटर हैं। यहाँ पर लिखा भी है फोर्थ जनरेशन आपके 1971 से लेके आज तक है, और फिफ्थ जनरेशन आज से लेके फ्यूचर तक है। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट याद करने वाली क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर याद ये करेंगे कि किस जनरेशन के अंदर किस तरह की कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के किस कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता था और कौन कौन से वो कंप्यूटर होते थे, ठीक है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इन कंप्यूटर्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इन कंप्यूटर्स के अंदर किस चीज़ का यूज़ किया जाता था। तो इन कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का। सबसे इम्पोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन जो है जनरेशन के अंदर यही आता है कि किस जनरेशन में किसका यूज़ किया गया। तो सबसे पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ठीक है, एनायक वगैरह, उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता था, उसके अंदर यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है।
द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, ठीक है। यानी कि सर्किटरी के लिए, यानी कि जब जो आजकल के कंप्यूटर में आईसी वगैरह चल रही हैं, तो तब के कंप्यूटर में क्या यूज़ करते थे, तब के कंप्यूटर में यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, और मैग्नेटिक ड्रम किसके लिए यूज़ करते थे, मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। और सबसे बड़ी इनमें ये दिक्कत आती थी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे इसके अंदर भाई ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और दूसरी चीज़ ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। भाई इनके लिए आपको एसी की ज़रूरत पड़ जाती थी, इतनी ज़्यादा ये हीट छोड़ते थे। भाई हीट तो आजकल के भी सिस्टम जो है वो छोड़ते थे, आजकल नहीं बोल सकते, जो फोर्थ जनरेशन के, फिफ्थ जनरेशन के तो नहीं छोड़ सकते, फोर्थ जनरेशन तक के जो कंप्यूटर थे वो भी बड़ी ज़्यादा हीट, बड़ी ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनके कंपेरिजन में वो ना के बराबर है। लेकिन वो भी आपने देखा होगा, आप मान के चलो सीपीयू देख लो, जो आप बोलते हो जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, हम आज बोलते हैं जिसको हम, मैंने आपको अगर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन बेसिक में, उसके अंदर बताया था कि ये आपका कैबिनेट होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड होती है, उसके अंदर आपने देखोगे 2 फैन लगे होते हैं। फैन का काम क्या है भाई, फैन का काम यही है कि कंप्यूटर को हीट करने से बचाता है। लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो आपने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कंप्यूटर रखे जाते थे, तो वो बड़ी ज़्यादा हीट छोड़ते थे, बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है इनको एसी की भी ज़रूरत पड़ती थी। और दूसरी चीज़ क्या कि भाई ये अनरिलायबल भी थे, ठीक है। अनरिलायबल का मतलब ये हुआ कि भाई इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा भी नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि भाई ऐसे तो कैलकुलेशन जो हमें देंगे, जो रिजल्ट देंगे वो तो रिलायबल होगा, लेकिन भाई उसको स्टोर करना, भाई इतनी ज़्यादा हीट छोड़े क्या पता कब जो है वो ख़राब हो जाए, तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा वो जो है रिलायबल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो चेंजेस आई वो मेजर चेंज यही थी कि भाई इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज़ करने लग पड़े, ट्रांजिस्टर का यूज़ जो है वो करने लग पड़े। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई, द सेकंड जनरेशन जो है ट्रांजिस्टर, जिस जैसे आजकल हम जो है आईसी का यूज़ करते हैं सर्किटरी में, जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर किसका यूज़ करने लग पड़े, उसके अंदर यूज़ किया ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड अनशेयर्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके किसका यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 1 ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि अब आप खुद सोचो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इतनी इतनी बड़ी चीज़ें रखी जाती थी, अब उनका धीरे धीरे क्या होगा, हर एक जनरेशन में आते आते क्या होगा, साइज कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एक ट्रांजिस्टर कितना 40 वैक्यूम ट्यूब का जो है वो काम करता था, ठीक है। अब एक ट्रांजिस्टर को देखो और वैक्यूम ट्यूब को देखो, ठीक है। तो इसी की वजह से उनका जो है वो साइज जो है वो कम होता गया। लेकिन स्टिल जो क्या थे भाई, क्या करते थे, जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे, ठीक है। इन्होंने तो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर को वेरी स्मॉलर, फास्टर, चीपर और मोर एफिशिएंट बनाया और मोर रिलायबल बनाया। लेकिन ये सब चीज़ें एज कंपेयर टू, आगे ये भी आप एक लाइन लिख सकते हो, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि भाई मोर रिलायबल और एफिशिएंट है सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है। ये एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन था, पहली जनरेशन के हिसाब से देखा है तो उसके हिसाब से था ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आगे वो लाइन, भाई स्टिल जनरेट ए ग्रेट डील ऑफ हीट। भाई फिर भी वो बड़ी ज़्यादा हीट छोड़ते थे और कंप्यूटर को डैमेज भी होता था। भाई देखो हीट छोड़ेंगे तो भाई उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो हीट की वजह से ख़राब भी होंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया यहाँ पर, जो फर्स्ट जनरेशन थे इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी, ठीक है, लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो लो लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ करते थे। लो लेवल लैंग्वेज यूज़ मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो होती है उसका यूज़ होता था, मशीन लैंग्वेज का, या मशीन लैंग्वेज बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ हुआ करता था, ठीक है, किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ, सेकंड जनरेशन के अंदर हुआ भाई बाइनरी के साथ साथ, ठीक है, बेसिक आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज के साथ साथ आपकी असेंबली लैंग्वेज का यूज़ भी होने लग पड़ा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है।
कि मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का भी यूज होने लगा, विच अलो प्रोग्राम टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शंस इन वर्ड, ठीक है। क्योंकि मेन काम कंप्यूटर का क्या होता है बेसिक के अंदर आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक जब आपको लेक्चर जो आएगा उसमें देख लेना, जहाँ अगर अपलोड होगा उसमें आप पढ़ोगे कि भाई आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 और 1 की लैंग्वेज जो है वो समझता है। और सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज भी आया जो कन्वर्ट करता था बाइनरी लैंग्वेज को, और आगे जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता था, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी थर्ड जनरेशन की। भाई जैसे ही थर्ड जनरेशन आया इसके अंदर यूज़ होने लग पड़ा किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का, दैट इज़ आईसी का, ठीक है। आईसी का यूज़ होने लग पड़ा। द थर्ड जनरेशन डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहीं से आप बोल सकते हो जब इंटीग्रेटेड सर्किट आई वहीं से जो है वो कंप्यूटर का साइज और कम हो गया, सबसे कम हो गया, और जो है उसके अंदर स्टोरेज जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर वर मिनी न्यूट्राइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप, ठीक है। ये किसकी, भाई यहाँ तो सिलिकॉन की बनी होती है या फिर आपकी जर्मेनियम की बनी होती है, ये आपको बता देंगे हम किसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, या बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर मान लो उसके अंदर, ठीक है। कॉल्ड सेमीकंडक्टर विच ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। भाई जब छोटी साइज छोटा होता गया लेकिन उनके अंदर स्टोरेज जो है वो वैसे वैसे बढ़ती गई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, भाई कंप्यूटर की एफिशिएंसी जो है, उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती गई टाइम टू टाइम, ठीक है, जैसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट का टाइम आया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मच स्मॉलर एंड चीपर एज कंपेयर द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट और कंप्यूटर की, अब देखो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ भाई। फर्स्ट सेकंड, अब देखो भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसमें इन कंप्यूटर्स में तो अपडेशन तो जरूर आएगी। अब अपडेशन आएगी इसका मतलब भाई पहले वाले स्लो होंगे, उससे वाले उससे और फास्ट, उसके वाले उससे और फास्ट, उसके आगे वाले और फास्ट, इस तरह से जो है उनकी स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी, स्टोरेज भी बढ़ती जाएगी, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो चेंज होता जाएगा। अब थर्ड जनरेशन की बात करें, ये फर्स्ट और सेकंड से मोर रिलायबल होंगे, चीपर होंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, क्या बोलते हैं, एफिशिएंट भी होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें भाई इनके अंदर जो लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, ठीक है। हाई लेवल की जो लैंग्वेज हैं वो भी किसके अंदर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंक्लूड होने लग पड़ी, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो इंक्लूड होने लग पड़ी। उसके बाद बात करें हम फोर्थ जनरेशन की, तो भाई फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो आजकल यूज़ होने लग पड़े उसके अंदर आईसी जो है उसकी जगह पर क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये भी आईसी है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आईसी का ही दूसरा नाम है, लेकिन इसके अंदर आईसी कौन आया, भाई इसके अंदर आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। वीएलएस आईसी जिसको हम बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है उसका यूज़ होने लग पड़ा। पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये आईसी है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर आपको दिखेगी, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू के अंदर बोलेगी दिखेगी। हालांकि इसी को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन हम जनरली नाम किसको देते हैं, जो डब्बा सा होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन मेन सीपीयू यही होता है, ठीक है। ये जो आपको माइक्रो प्रोसेसर देख रहे हैं इसी का दूसरा नाम जो है वो सीपीयू होता है। मदरबोर्ड के ऊपर ये चिप सी आपको दिखेगी, ठीक है। ये किस जनरेशन में आई, ये आपकी फोर्थ जनरेशन, किसके ऊपर बेस थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर थी, ठीक है। बाकी इसके अंदर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा चीपर थे यही वाले कंप्यूटर थे, सबसे ज़्यादा चीपर और इजीली अवेलेबल थी। इजीली अवेलेबल का होने का मतलब ये था कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता था। आजकल देख लो हर एक घर में कंप्यूटर है, कौन सा है भाई, सारे के सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो भाई इसके लिए ये है कि भाई ये बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के ऊपर बेस्ड है। कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन। हम बोलते हैं ना कि आने वाला टाइम किसका है, आने वाले टाइम जो है वो एआई का है, एआई का जमाना आ रहा है। आजकल आप देखोगे कोई ऐप हो चाहे कोई वेबसाइट ही हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारा कुछ किसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, एआई के माध्यम से ही तो चल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई एआई हमारा फ्यूचर है, और फ्यूचर जो है वो कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है। तो बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी भी ये डेवलपमेंट में है, अभी भी भाई इसके ऊपर काम हो रहा है, अभी भी अपडेशन में है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही बता दिया था भाई आज से लेके आगे आने वाला टाइम जो है वो सारा जो है वो किसका है, AI का है। आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे ये लाइन लिखी हुई है, देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। आपने देखा होगा कि कभी आप कोई बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई बात कर रहे हो, कोई शॉपिंग की बात कर रहे हो या किसी भी चीज़ के रिलेटेड बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई बात कर रहे हो कि यार मेरे को मोबाइल लेना है, यार मैंने मोबाइल नया लेना है, आप जो मोबाइल होता है इसके अंदर AI के फीचर होते हैं, ठीक है, आपके जो आजकल के डिजिटल स्मार्टफोन है इसके अंदर AI के फीचर हैं भाई, ये आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है भाई, आपके एंड्रॉयड सिस्टम को बताता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई यूट्यूब खोलते हैं या कोई भी चीज़ खोलते हैं उसके अंदर जो ऐड आती हैं वो वही ऐड चल रही होती हैं जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। ये सब कुछ किसके वजह से हो पा रहा है, ये सब कुछ हो पा रहा है AI की वजह से, क्योंकि इसके अंदर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का होता है भाई, जो चीज़ें एक ह्यूमन करता है सेम एज इट इज़ ये AI जो है वो काम करता है। तो ये सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड है, जिसका टाइम पीरियड क्या है आज से लेके जो आगे फ्यूचर के, ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री और बोल सकते हो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा बेसिक वे से पढ़ाया ताकि कम टाइम में हम सब कुछ कवर कर सकें। काम आपका ये यही रहेगा फाइनल में कि भाई आपको जो भी ये चीज़ लिखी हुई है इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपने इनको क्या करना है, अपने अच्छे से नोट्स बनानी है, क्योंकि चाहो तो मैं इसको लिखवा भी सकता था जो अभी पहले भी डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये है कि भाई मेरे को ये था आपको इसके साथ साथ इसकी पिक्चर्स बतानी थी कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, और दूसरा इसके साथ साथ आपको ये बताना था कि कम टाइम में आपको सब कुछ बता दिया और आपने जस्ट ओनली क्या करना है, इनको लिखना है, नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए दोनों जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और दूसरी चीज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके बाद या तो हम MCQ सीरीज़ जब बाद में लाएंगे उसके अंदर इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, या फिर हम कोशिश ये करेंगे कि इन नोट्स के साथ साथ आपको MCQ भी जो है वो प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो कैसी रही क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।